गौतम अडानी अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के झटके से बाहर निकल चुके हैं। जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब गौतम अडानी एलन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद वो दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 20 से भी बाहर हो गए थे। लेकिन अब गौतम अडानी की नेटवर्थ में एक बार फिर से तेजी आई है। गौतम अडानी का खजाना भर रहा है। गौतम अडानी अभी 102 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ भारत और एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस हैं। अब अडानी ने एक बार फिर से अपने ग्रुप का विस्तार करना शुरू कर दिया है। अडानी अब भारत ही नहीं, विदेशों में भी अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने में लग गए हैं। गौतम अडानी अब विदेश में एयरपोर्ट को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। गौतम अडानी एक बार फिर से आक्रामक तरीके से अपने बिजनेस को फैलाने में लग गए हैं। पहली बार अडानी ग्रुप विदेश में किसी एयरपोर्ट को खरीदने की तैयारी में है। अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने अफ्रीकी देश केन्या में एक एयरपोर्ट को खरीदने और इसे चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए ग्रुप ने केन्या में एक कंपनी स्थापित की है। इस कंपनी का नाम एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है। कंपनी केन्या की राजधानी नैरोबी के जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक केन्या के ट्रांसपोर्ट वर्कर्स इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह है कि ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को आशंका है कि इससे उनकी नौकरी जा सकती है। स्टॉक एक्सचेंज को दिए एक बयान में कहा गया है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने अपनी अबू धाबी स्थित सहायक कंपनी ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेटर के माध्यम से एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की है। कंपनी ने केन्या सरकार को साल 2029 तक एक नए टर्मिनल और टैक्सी सिस्टम के जरिए $750 मिलियन के निवेश का प्रस्ताव दिया था। साथ ही साल 2035 तक एयरपोर्ट में सुधार के लिए अतिरिक्त $92 मिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी प्लानिंग है। अगर ये डील हो जाती है तो ये भारत के बाहर अडानी ग्रुप का पहला एयरपोर्ट होगा। अभी अडानी ग्रुप देश में आधा दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट का संचालन कर रहा है। भारत की एक और कंपनी जीएमआर फिलीपींस में मैक्टन सेबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करती है। हैदराबाद की इस कंपनी ने ग्रीस में क्रेते एयरपोर्ट के साथ साथ इंडोनेशिया में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन के लिए डील की है। अडानी एंटरप्राइजेज की योजना फाइनेंशियल ईयर 2028 तक अपनी सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स को लिस्ट कराने की है। ये ग्रुप के एयरपोर्ट बिजनेस को संभालती है। कुल मिलाकर अब गौतम अडानी की नज़र देश के बाहर विदेश में भी अपने बिजनेस को फैलाने की है। अडानी ग्रुप ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। गौतम अडानी केन्या में एयरपोर्ट को खरीद पाएंगे या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप गौतम अडानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में गौतम अडानी नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।